हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक कार्ड में लेके आया हूँ। 3 कार्ड हैं, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर एंड वाइट कलर। और आज का जो टॉपिक है वो है, क्या ये ट्रू लव है? आप जिससे प्यार करते हैं, आपका जो पार्टनर है, वो सच में आप दोनों के बीच में इक्वल प्यार है या सिर्फ आपके साइड से ही पहल की जा रही है? उसके साइड से शायद उतना ज़्यादा गहरा प्यार ना हो। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। सबसे पहला ग्रीन पाइल, इसको चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। ग्रीन कलर, इसको साइड करते हैं। सजेशन कार्ड को सबसे पहले साइड रखा। लव इज नेवर द वेन, क्वीन ऑफ सोर्ड, द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ कप्स। देखिए, लव को लेकर तो थोड़े से आप चिंतित हैं, परेशान हैं। एक तो समझ लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपका लव आपके पास आए, यानी प्रीवियसली आपके साथ कोई झगड़ा तो ज़रूर हुआ है, बहुत ही तगड़ा, जहाँ पर आपने गुस्से में उनको कुछ कह दिया हो या उन्होंने गुस्से में आपको कुछ कह दिया हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रीवियसली आपका जो प्यार है वो आपके लिए एक लकी चार्म की तरह आपको बहुत सारे काम में हेल्प किया हो, और उसके बाद आपका उसके साथ बहुत गहरा संबंध बन गया हो और प्यार बन गया हो, दोनों के बीच में प्यार आ गया हो, और उसमें से आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिला है, जहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा होने के कारण एक अकेलापन, मिस करना, ये वाली स्थिति बन रही है। उसके बाद द पेज ऑफ वॉन्ड्स इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि उनके दिल में भी प्यार है, वो भी सेंसिटिव है, वो चाहते हैं कि ये गिला शिकवा मिट जाए, बट उनको कहीं ना कहीं एक छोटा सा ईगो ज़रूर मन में अटका हुआ है। द फूल कार्ड में भी यहाँ पर इस बात की पुष्टि हो रही है कि वो चीज़ों को लाइटली करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी अपनी तरफ से लाइटली करने की ज़रूरत है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ से पहल करके उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं या रही हैं, और चीज़ों को लाइट करने की कोशिश कर रही हैं ताकि एक दूसरे के बीच में फिर से बातचीत चालू हो जाए। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड का आना ये थोड़ा सा सेंसिटिव और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को दिखाता है। क्वीन ऑफ सोर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा तीखे वार करती है, मतलब सीधी बात करती है, या वो बात अगर थोड़ी सी कड़वी भी हो तो भी सही बात करती हैं। तो ऐसी वाली स्थिति है, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। पेज ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड के बीच में द फूल आ रहा है, तो दोनों के बीच में फिर से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कि आप दोनों के प्यार को फिर से एक प्रश्न चिन्ह में लाके रख दे, यानी क्वेश्चन मार्क में रह जाए कि क्या वो मुझसे प्यार करेगा या क्या वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं। ट्रू लव दोनों के बीच में है, बट कहीं ना कहीं ईगो की स्थिति आ रही है। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि वो पहले बात करें और वो चाहते हैं कि आप पहले बात करें, और ये भी बात हो सकती है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसके दिल पे चोट लगी है। और इन सब चीज़ों को लेकर अगर एक दूसरे से किसी भी हालत में अगर बैठ के बात कर सकें, क्योंकि फ़ोन में हर चीज़ नहीं होती है। आप फ़ोन में बात करने की कोशिश करेंगे तो अगला बंदा जो है, वो बंदा या बंदी जो भी है, वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं, वो आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। किसी भी तरह से अगर आप दोनों एक दूसरे के सामने फेस टू फेस बैठ के बात करेंगे तो शायद ये ईगो वाला इशू जो है वो पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकता है। सजेशन कार्ड को अगर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, लव इज नेवर इन वेन। व्हेन यू फाइनली सी व्हाट दिस होल टाइम स्पेस थिंग इज ऑल अबाउट, you are going to laugh, you are going to cry, and you are going to be so happy you loved as much as you did. Dotingly, the universe. यहाँ पर आपको यूनिवर्स से सजेशन दे रहे हैं कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी उनको समझाने की, बहलाने की, अपनी तरफ से हर चीज़ को कही थी, बट कहीं ना कहीं लव के ऊपर ईगो अगर हावी हो रहा है तो आपको जस्ट लेट इट गो करने की ज़रूरत है।
नहीं तो फिर आप दोनों को ही इश्यूज आ सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं। यूनिवर्स यहाँ पर आप दोनों को बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं हो रहा है तो लेट इट गो करने को बता रहे हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि अगर सच में ट्रू लव है तो वो आपके पास वापस आएगा। अगर कहीं भी ईगो घुसा हुआ है, कहीं भी ऐसा फील हो रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया था, तो फिर ये जो लव जो है ये ख़त्म हो सकता है। इसलिए सावधानीपूर्वक अपने दिमाग को कूल रख के, उनके दिमाग को कूल रख के, मतलब अब अगला बंदा भी अपना दिमाग कूल करना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन को आपको सुधारना है तो समझना ये पड़ेगा कि गलतियाँ दोनों से हुई हैं और दोनों को ही अपनी अपनी गलती मानकर शुरुआत कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रू लव के हिसाब से कहा जाए, ट्रू लव तो है लेकिन कहीं ना कहीं ईगो भी अंदर घुसा हुआ है। ईगो को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। सेकंड पाइल ऑरेंज कलर, इसमें देखते हैं किस तरह कार्ड आते हैं। टर्न ऑन योर लव लाइट, क्या बात है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द हैंगिंग मैन और 9 ऑफ सोर्ड्स। भैया दिक्कत तो बहुत ज़्यादा आ गई है आप लोगों में, प्यार तो बहुत ज़्यादा है, दिमाग कहीं ना कहीं कंफ्यूज था और शायद उस कंफ्यूजन के चक्कर में कोई दिक्कत हो गई है, या फिर आप प्रपोज करने में देरी कर चुके हैं, या फिर ऐसा भी कंडीशन है कि जिसको आपने प्रपोज किया था, सोचा था वो ट्रू लव है, उसने ना कह दिया। लेकिन उसके बाद ही द नाइट ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आपके लिए वो ही इंसान बेटर है। मे बी आज नहीं तो कल उसको रियलाइज होने की स्थिति बन रही है। आपने शायद सही टाइम पे उसको प्रपोज नहीं किया, या फिर जब आपने उसको प्रपोज किया था ट्रू लव के लिए तो शायद वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी या रेडी नहीं था। लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ इस बात का ज़रूर होगा कि शायद ये जो दोस्ती थी आप दोनों के बीच में, ये प्यार में बदल चुकी है और फिर जाकर आप दोनों के बीच में प्रेम संबंध बिल्कुल गहरे होने वाले हैं। यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अद्भुत हैं। एक तो हैंगिंग मैन, आप बेचारे अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, प्लस आप थोड़े से कंफ्यूज भी थे कि क्या सही है, क्या ये प्यार है, क्या ये प्यार नहीं है। तो आपने अपनी तरफ से तो पहल की, लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आया कि इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जल्दबाजी में उन्होंने शायद ना कर दिया हो और आपका दिल टूट गया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है जब आप उनको प्रपोज करने गए हों या अपनी दिल की बात कहने गए हों तो आपको कोई और उनकी लाइफ में दिखता है और इस वजह से आपका दिल टूट जाता है। और ऐसी स्थिति के कारण थोड़े से आप उदास रहते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि शायद मैं पहले अगर प्रपोज कर देता या कर देती तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। जिसे आप प्यार कर रहे थे, जिसे आप चाहते थे, जो आपका सबसे प्यारा दोस्त था, जिसको आपने प्रपोज किया, वो बाद में घूम फिर के आप ही के पास आने वाला है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है। नाइट ऑफ कप्स का मतलब होता है ऐसा इंसान जो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। तो आपने अपने उस दोस्त के लिए बहुत कुछ ऐसा किया होगा जो कभी वो भूल ही नहीं सकता। भले ही उसके लाइफ में कोई और हो, लेकिन बाद में उसको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि शायद आप ही उनके लिए सबसे एक्यूरेट इंसान है, सबसे परफेक्ट पर्सन है। कंडीशंस कुछ ऐसे भी बन रहे हैं कि शायद उनका जो है प्रेजेंट जो उनका सिचुएशन, अगर उनके लाइफ में कोई है तो उनसे उनका ब्रेकअप हो सकता है और वो फिर आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और एक कंडीशन ये भी है, या तो उनका ब्रेकअप हो चुका है और वो आप ही को ढूंढ रहे हो अपने ब्रेकअप के समय। एक जिसे कहते हैं ना, दुख के समय किसी न किसी का कंधे को इंसान ढूंढता है, तो वो आप ही के कंधे को ढूंढ रहे हो और यही आपका वो सही
समय है जहाँ पर आप उसको इमोशनली सपोर्ट करके आगे ले आ सकते हैं और इमोशनली सपोर्ट करके उनके लाइफ में एज अ लवर एंट्री कर सकते हैं। और एक कंडीशन ये भी बनता है कि आप ही के लाइफ में अगर रिसेंटली कोई ऐसा धोखा हुआ हो, झटका लगा हो, किसी ने गलत बात कर दी हो आपसे या फिर किसी ने मना कर दिया हो और आप काफ़ी दुखी हैं, तो आपको सपोर्ट देने के लिए कोई बहुत क्लोज फ्रेंड आपके लाइफ में एंट्री मार सकता है, आपके लाइफ में उसकी एंट्री हो सकती है और वो आपको एक प्रॉस्पेरस लाइफ दे सकता है। हालांकि ये शादी का कार्ड होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शादी ही हो। एक अच्छी दोस्ती, गहरी दोस्ती, ट्रू लव, मतलब बहुत ही गहरा प्यार जहाँ पर शरीर का कोई कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दिल का कनेक्शन होता है, ऐसा भी इंसान आपको मिल सकता है। तो कंडीशंस दोनों ही तरफ से बने हुए हैं, या फिर आपके जो पार्टनर है या पर्सन है उनसे, उनके साइड में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो या फिर आप ही के लाइफ में ऐसा कोई झटका लगा हो। तो सजेशन कार्ड जो बता रहे हैं, टर्न ऑन योर लव लाइट। Sometimes the best way to remain sane is to love like crazy. Work for me, the universe. यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अपने आप के अंदर जो प्यार है उसको फिर से जगाइए। और अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा दुर्भाग्य के कारण हो गया हो, झटका लगा हो या कोई बहुत प्यारा आदमी आपको छोड़ के चला गया हो, तो आपको किसी ऐसे इंसान को चूज़ ज़रूर करना चाहिए जो आपके दुख दर्द को समझे और हल्का करे। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर के प्यार को जगाएं और सिर्फ अपने लिए ना सोचें, दूसरों के लिए भी सोचें, क्योंकि लव हमेशा आपके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत है। टर्न ऑन योर लव लाइट, यानी अपने अंदर के प्यार के बल्ब को जलाइए, प्यार के लाइट को जलाइए। ठीक है, तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। थर्ड पाइल, वाइट कलर। दोज यू लव यू। क्या बात है। Queen of Wand, the Magician, Seven of Wand and 5 of Pentacle। देखिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो झटका ज़रूर आपको लगा है। कोई पुरानी दोस्ती जो है उसमें डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है, विच्छेद दिख रहा है, यानी अलग हो जाना दिखाई दे रहा है। तो मे भी आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा चुका है या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जहाँ पर इश्यूज़ आ गए हैं और वो इश्यूज़ सॉल्व ना होने के कारण उनसे आपका नाता टूट चुका है। लेकिन यहाँ पर दूसरा कंडीशन यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा इंसान भी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा, जिसको कहते नहीं, डेडिकेटेड है, मेहनत कर रहा है और आपके बारे में सोच रहा है, और वही इंसान आपके लाइफ का मैजिशियन हो सकता है और वही आपको एक सुखमय ज़िंदगी दे सकता है। तो ट्रू लव की बात करें यहाँ पर, ट्रू लव का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप जिससे प्यार करते हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हो। ऐसा भी हो सकता है कोई तीसरा इंसान आपसे शायद बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। आप जिससे प्यार करते हैं उसके मन में कुछ और ही है आपके लिए, और बेचारा कोई तीसरा आपको बहुत अच्छे से प्यार करता हो और वो आपके लिए परेशान रहता हो, बट आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। अगर आपके साथ सिचुएशन ये है कि अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, अभी अभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, रिसेंटली कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आने वाले टाइम पर कोई ना कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, और वो इंसान ही आपके लिए ट्रू लव होगा, वो इंसान ही आपके लिए सच्चा होगा। क्योंकि द मैजिशियन कार्ड और 7 ऑफ वॉन्ड का आने का मतलब ही ये है कि वो एक ही इंसान है जो आपको आपके मकसद तक पहुंचा सकता है, जो आपको आपकी ज़िंदगी में हमेशा हेल्प कर सकता है, हमेशा सपोर्ट के लिए खड़ा रह सकता है, हर तरह से वो आपके लाइफ को कंडीशन में ला सकता है। अगर सिचुएशन आपका वर्स है, सिचुएशन एट प्रेजेंट बहुत ही ख़राब है और आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में सुधार हो, तो प्लीज़ थोड़ा धीरज धरिए। कोई ना कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा और वो इंसान हो सकता है
कहीं दूर से आए, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा करीबी जानने वाला हो जिसको आप शायद उतना ज़्यादा वैल्यू ना देते हो, लेकिन वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। और कंडीशंस को इस तरह से समझना भी पड़ेगा आपको कि मे बी ऐसा कोई फ्रेंड है आपका, दोस्त है आपका, जिसके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर करती हो या उनको सारी बातें बोलती हो, उनसे सजेशन लेती हो या लेते हो, सबके लिए है। तो उनसे आप बात कर सकते हैं। मे बी वो ही आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी वही वो इंसान है जो आपको आपके परेशानियों से दूर कर सकते हैं और आपको ट्रू लव यानी सच्चा प्यार दे सकते हैं। इसलिए समय न गवाते हुए थोड़ा सा दिमाग शांत कीजिए। जो भी नेगेटिविटी आई हुई है, किसी ने आपको अगर छोड़ दिया है, आपका दिल तोड़ा है, तो बाय फोर्स उसको कुछ भी ना करें, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। मैं नहीं बोलूँगा कि आप पूरी तरह से उसको छोड़ दें। अगर सच्चा वो प्यार है तो वो आपके पास आएगा और अगले 7 दिन के अंदर आएगा। जिस दिन आपको कार्ड मिलेगा उसके 7 दिन के अंदर ही आएगा। अगर नहीं आता है तो आपको उसको छोड़ देना है और बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है और किसी अच्छे मित्र से आपको इन सब बातों को डिस्कस करके हल्का होना है। जब तक आप अपने मन से हल्के नहीं होंगे तब तक आपको ट्रू लव नहीं मिलेगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस ये बन रहे हैं कि शायद कोई ऐसा फ्रेंड है, दोस्त है, यार है या जानने वाला है जो चाहता है आपको और आपके लिए सोचता है और हमेशा आपके बारे में ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है और आपके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मतलब वो इंसान जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो वाली स्थिति बन रही है। और वही इंसान आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड बना सकता है, यानी कि जो आप लाइफ के लिए चाहते हैं, अपने लाइफ को संवारना, सजाना, वही इंसान आपको हेल्प करके वहाँ तक ले जा सकता है। इसलिए समय ना गवाते हुए, अगर परिस्थितियाँ ऐसी है कि विपरीत है और आपका जो प्रीवियस पार्टनर था वो आपके लाइफ में वापस आना नहीं चाहता या चाहती है, तो आप उनको छोड़ दीजिए, लेट इट गो कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ट्रू लव नहीं है। आपका ट्रू लव येट टू कम आपके ज़िंदगी में आने वाला है। अगर कोई भी ऐसा नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा वाक़या आपके लाइफ में नहीं हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत प्यारा इंसान आपके लाइफ से चला गया हो और आपका लव, आपका प्यार उस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा हो, और उसके लिए आपको हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, हमेशा हम्बल रहना चाहिए और उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको भी सोचना चाहिए, क्योंकि उसने आपके ख़राब टाइम पे, आपके बहुत ही ज़्यादा गलत स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने की वजह से आप अभी तक सही हैं। तो वैसे इंसान को आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हमेशा साथ ही रखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान बिना ये सोचे, मतलब बिना अपने बारे में सोचे किसी दूसरे को हेल्प करता है, वही इंसान ट्रू लव कर सकता है, वही इंसान सबसे ज़्यादा प्यार कर सकता है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।